आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए हैदराबाद में उपस्थिति कितनी प्रमुखता रखती है, कितनी विशेषता रखती है, इस पर पार्टी कैसे आखिरकार आगे बढ़ रही है, इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं आपका परिचय करवा दूं, राम प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ ओम प्रकाश सिंह हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। और साथ सबसे पहला सवाल राम प्रताप जी आप ही से कि आखिर कैसे आप देख पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़ी लीडरशिप हैं वो हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव में भी नजर आएगी। इससे सीख लेने की जरूरत है या फिर इसे दूसरे तरीके से देखने की जरूरत है? जी धन्यवाद। बीजेपी हमें ये बताया गया है कि 24/7 राजनीति करती है और राजनीति में विश्वास रखती है, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि इस समय हमारा देश और प्रदेश कई प्रकार की प्रॉब्लम्स, जिसमें कि कोरोना की महामारी, किसानों की समस्याएं, इकोनॉमिक डाउनटर्न, जीडीपी डाउनफॉल, कंट्री गोइंग इनटू रिसेशन, इतनी सब प्रॉब्लम से एक साथ देश जूझ रहा है। तो क्या इस समय हमारे देश के, जब मैं कहता हूँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नाडा साहब जाएं राजनीति करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जहाँ पे गवर्नमेंट है, जहाँ हमारे जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में समस्याएं इस समय बहुत चल रही हैं और वो कैसे समय निकाल करके एक नगर निगम के चुनाव के लिए प्रदेश से बाहर जा रहे हैं। तो ये सवाल वहाँ खड़ा होता है कि मतलब बीजेपी किस लेवल तक जाएगी राजनीति करने के लिए। कल को अभी उत्तर प्रदेश में या किसी और प्रदेश में ग्राम प्रधानी के चुनाव होंगे, उस पे भी वो हो सकता है फिर देश के सारे बड़े नेता इसी काम में लग जाएंगे। बिल्कुल राम प्रताप जी, इसका जवाब हम लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चूंकि ओम प्रकाश जी हमारे साथ मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पर। चूंकि उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी और सवाल इस बात को लेकर के कि समाजवादी पार्टी ये सवाल उठा रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव में उतरी है, और आप सुन पा रहे होंगे कि किस तरीके से वो देख रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर के भी उठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इतनी सारी समस्याएं हैं, उसके बावजूद नगर निगम के चुनाव में इस तरह से नेताओं का उतारा जाना। देखिए हेमंत जी, हर पार्टी का अपना अंदरूनी मामला होता है कि पार्टी किसको कहाँ उतारती है, कहाँ उसकी उपयोगिता है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का चुनाव 150 वार्डों का है, जिसमें 24 विधानसभा सीटें उसमें आती है। हमारी पार्टी ने वैसे तो हर चुनाव को गंभीरता से लेती, चाहे वो हैदराबाद का हो और चाहे पूरे देश का हो या उत्तर प्रदेश का हो या कोई भी चुनाव हो, हम उसको गंभीरता से लेते हैं। इस चुनाव में पार्टी अपने स्टार प्रचारकों को हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में उतार रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता को देखते हुए स्टार प्रचारक के रूप में हैदराबाद में उनको बुलाया गया है। वो वहां पर जा रहे हैं। अगर हमारी पार्टी का नेता कहीं जाते, अखिलेश यादव अगर मान लीजिए बंबई की सभा में जाते, तो उससे हमको क्या लेना देना है। रही उत्तर प्रदेश की समस्याएं, उत्तर प्रदेश की समस्याओं से जब से ये सरकार उत्तर प्रदेश में आई है बखूबी निपट रही है, चाहे वो कोरोना का संकट हो, कानून व्यवस्था का संकट हो, जो भी चुनौतियां हैं हम उसको बखूबी उसको कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता का, अरे भाई अखिलेश यादव की लोकप्रियता उनको क्यों नहीं बुलाते, देश के दूसरी पार्टी के नेता बुला ले। लेकिन वो ट्विटर पर राजनीति करने वालों को, जिनका जनाधार नहीं, जिनका उत्तर प्रदेश में स्वयं जनाधार नहीं, जो बुरी तरह से बाई इलेक्शन भी हार गए, जो लोकसभा हार गए, विधानसभा हार गए, उनको कौन बुलाएगा? उनको तो कोई बुलाएगा नहीं। तो इससे समाजवादी पार्टी को बहुत परेशानी नहीं उठानी चाहिए कि योगी जी को क्यों बुलाया जा रहा है। ये तो योगी जी की लोकप्रियता की बुलाई जा रही है। आपके पार्टी के नेता की लोकप्रियता तो उनको भी बुलाया जाता, कोई पार्टी बुलाती, उनको विपक्षी पार्टियां जहां उनके विचारों का तालमेल है वो बुलाते, लेकिन उनको तो कोई बुला नहीं रहा है। अब अगर योगी जी जा रहे हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा भाई? ये तो पार्टी का अंदरूनी मामला है। कौन स्टार प्रचारक नेता कहाँ जाएगा, कब किसको पार्टी बुलाएगी, यहाँ पार्टी का सवाल तो है नहीं। एको अहम अखिलेश यादव ही अध्यक्ष है, अखिलेश यादव ही पार्टी है, अखिलेश यादव का ही डिसीजन है। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, लेकिन राम प्रताप जी इस बात का जवाब है क्या आपके पास जो ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, उसमें आपको क्या दिक्कत है? जहां जहां योगी आदित्यनाथ जाते हैं वहां पर जीत हासिल करते हैं, वहां पर पार्टी को जीत मिलती है, कार्यकर्ता उनसे खुश होते हैं, नए लोग पार्टी के साथ जुड़ते हैं
और अगर उनकी लोकप्रियता इतनी ज्यादा है और वहां से पार्टी की डिमांड है, इसमें समाजवादी पार्टी को दिक्कत क्या है? वे तो ये भी कह रही है बीजेपी कि आप लगातार चुनाव हार रहे हैं, इसलिए परेशानी है आपको। नहीं, हमें देखिए दो अलग चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तरफ है राजनीति और एक तरफ है गवर्नेंस। ठीक है, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हुई है, तो गवर्नेंस की जिम्मेदारी पूरी बीजेपी की है, ना कि समाजवादी पार्टी की। अगर आज प्रदेश में कोई प्रॉब्लम चल रही है, अगर जो है क्या कहते हैं अपने पैडी की प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है, मतलब चावल का प्रोक्योरमेंट, इससे प्रॉब्लम चल रही है किसानों की, तो वो बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आज एमएसपी प्राइस नहीं मिल पा रहा है किसानों को, तो वो बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी है। अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम प्रदेश में बढ़ रही है, तो वो बीजेपी की सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये सब जिम्मेदारियां जब इतनी सारी सर पे हैं, और स्टेट के एमएसएमई इकोनॉमिक सेक्टर का तो आप हाल देख रहे हैं, तो इन सब चीजों को एड्रेस करना मेरे विचार में ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हैदराबाद यहाँ से बहुत दूर है। प्रदेश की जनता आधे लोग जानते भी नहीं होंगे हैदराबाद है कहाँ, और वहां पे जाके हमारे, बहुत अच्छी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत पॉपुलर हैं और उनको प्रदेश और देश में बुलाया जाता है, लेकिन अपने प्रदेश के गवर्नेंस। ये तो आप मान रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा है, पॉपुलैरिटी भी उनकी बढ़ रही है, सोशल मीडिया से लगा करके लगातार सभाओं तक में उनका प्रभाव होता है। नहीं, मैं देखिए मैंने जो बात कही कि एज अ पॉलिटिशियन वो क्या कर रहे हैं, मुझे उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये हर राजनीतिक पार्टी अपना डिसाइड करती है, अपना उनका स्ट्रेटजी होती है। मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि भाई एज सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को देखना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि हैदराबाद के नगर निकाय के चुनाव में अपना समय देना। यहाँ ये समाजवादी पार्टी का सोचना है। लेकिन इससे दिक्कत नहीं है कि क्यों जा रहे हैं ओम प्रकाश जी? योगी जी कहाँ जा रहे हैं, कौन सी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, क्या इसका परमिशन समाजवादी पार्टी से हमको लेना पड़ेगा? समाजवादी पार्टी जब कहेगी तो योगी जी प्रदेश के बाहर जाएंगे, और समाजवादी पार्टी नहीं कहेगी तो योगी जी नहीं जाएंगे। देखिए, उनको बखूबी पता है राम प्रताप सिंह को कि योगी आदित्यनाथ जी अब तक की जितनी चुनावी सभाओं में गए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। बिहार के चुनाव में जिन जिन क्षेत्रों में योगी जी गए हैं, अधिकांश सीटों पर पार्टी की सफलता मिली है। क्यों नहीं बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने अपने रिश्तेदार अखिलेश यादव को बुला लिया? वहां भी कुछ सीटें अखिलेश यादव जाते बढ़, लेकिन उनको पता है कि जब वो अपने घर में ही हार पहाड़ करते चले जा रहे हैं, उनकी जनाधार खिसक चुका है, तो ऐसे नेता को दूसरे पार्टी क्यों बुलाएगी? योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता तब तो बुलाए जा रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता ना होती तो ओवैसी के गढ़ में हैदराबाद जाने की क्या जरूरत थी? ये तो बखूबी राम प्रताप भी समझ रहे हैं और हेमंत जी आप भी समझ रहे हैं। वो योगी जी एक आक्रामक, एक कुशल वक्ता है, और उत्तर प्रदेश में जो वो कार्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश को जिन चुनौतियों से बाहर निकाल रहे हैं, उसका बहुत से प्रदेश उसका अनुकरण कर रहे हैं, और राष्ट्रीय स्तर पर भी योगी जी की सराहना हुई है। विदेशों में भी कई दूसरे देशों ने कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश की सरकार की भूमिका की सराहना किया। धान की खरीद एमएसपी रेट पर हो रही है, और किसानों को पहली बार, देश की आजादी के बाद पहली बार, जहां बिचौलिए उनको महीनों दौड़ाते थे, बीज का खाते थे, वह 24 से 48 घंटे के अंदर उनके खाता में पैसा चला जा रहा। यह बात सपा समाजवादी पार्टी, जो किसानों की तैसी धरती पुत्र बनते थे, उनको यह पच नहीं रहा। अरे यार, हम लोग तो किसानों का गन्ना भुगतान 1 लाख करोड़ से अधिक हम गन्ना भुगतान कर चुके हैं। आज गन्ना की सप्लाई के बाद मात्र 14,000 करोड़ बकाया है, और जब अखिलेश यादव सरकार छोड़कर गए थे तो राम प्रताप यादव जी 37,000 करोड़ बकाया करके गए थे। चीनी मिलों को बंद करके गए थे। हमने 7 नई चीनी मिलें चलाई, पुरानी चीनी मिलों को हमने पुनरुद्धार किया। तो इस तरह से हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। उनको देखिए, उनके पास कुछ है नहीं, किसान, नौजवान और क्या क्या वो तुकबंदी बैठाते हैं। हम नौजवानों को नौकरी भी दे रहे हैं। हम पौने 4 साल में 4.25 लाख नौकरी दे चुके हैं, और 3 लाख नौकरी और सरकारी देने की ये मैं सरकारी आंकड़ा बता रहा हूँ। जो योजनाएं चल रही है, प्रधानमंत्री की योजनाएं, मुख्यमंत्री द्वारा योजनाएं, एक जनपद एक उत्पाद या स्टार्टअप या जो ऋण लेकर के जो, लेकिन राम प्रताप जी तो कह रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं।
उत्तर प्रदेश में भी लोग परेशान हैं। नहीं, मैं तो इकोनॉमिक सेक्टर की अगर बात करें तो जी राम प्रताप जी नहीं चाहते कि वहां पर भी जाकर के योगी आदित्यनाथ जी का झंडा गड़े हैदराबाद में। उनकी लोकप्रियता बिहार के बाद हैदराबाद से उत्तर प्रदेश में आए। इनको ये पच नहीं रहा। समाजवादी पार्टी जो परिवारवादी पार्टी है उसको ये पच नहीं रहा है कि योगी जी इतने लोकप्रिय क्यों रहे। अरे ओम प्रकाश जी आप पूरे देश अलाउ करेंगे जी। मुझे बोलने के लिए? ओम प्रकाश जी एक मिनट आप रहिए। राम प्रताप जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ राम प्रताप जी मेरा भी एक सवाल है आपसे कि जो बात ओम प्रकाश जी कह रहे हैं जी कि एक नेता जिसकी देखिए लोकप्रियता होती है और लोकप्रियता के चलते अगर उसको बाहर भी बुलाया जाता है, उत्तर प्रदेश में इतनी सारी समस्याएं होती, सुशासन नहीं हो रहा होता, शासन सत्ता सही से नहीं संभाल पा रहे होते, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना कि आप इसे जनता के सामने रखते विपक्ष के तौर पर। तो वही हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक यही तो बात पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर कहीं वे जाते हैं, आप इस बात को भी ध्यान में रखिए, देखिए वो बिहार में जाते हैं, बिहार में जीत हासिल होती है, लोग उनको अगर बुलाना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, हिंदुत्व का चेहरा किसी पार्टी का बनते हैं, अपने कामों का चेहरा बनते हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, तो इसमें गलत क्या है? आप ये कह रहे थे कि छोटे से चुनाव में फिर तो बड़े नेताओं को ही उतारा जाएगा, वार्ड के चुनाव में आपका एक बार बार तर्क होता है। अब आप चुनाव को गंभीरता से नहीं लेते और दूसरी पार्टी अगर गंभीरता से ले रही है, उसके परिणाम मिल रहे हैं। किस लेवल का चुनाव? देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर बिहार गए हमारे मुख्यमंत्री जी और वहां चुनाव जीत गई बीजेपी तो बहुत अच्छी बात है। अब जब तेलंगाना का चुनाव हो तो जाएं, या और कहीं बड़े जब प्रदेश का चुनाव, अब अगर एक एक डिस्ट्रिक्ट के काउंसिल के इलेक्शन में भी जाने लग गए तो आप सोचिए कितने बड़े बड़े महानगर हैं पूरे देश में, तो सारा समय तो इसी में निकल जाएगा। नहीं, वो तो पार्टी तय करेगी ना सर। नहीं, पार्टी तय करेगी, लेकिन पार्टी को, बीजेपी को ये भी सोचना पड़ेगा कि भाई ये सिर्फ राजनीति, इलेक्शन जीतना अपने आप में इज नॉट एन एंड। इलेक्शन जीत के एक जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है उसको निभाना भी एक बहुत जरूरी बात है। और इसमें मैं ऐड करूंगा कि जो हमारी आज पूरे देश की और प्रदेश की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत खराब है। कोई माने या ना माने, आज हमारा जो है, आप किसी भी छोटे एमएसएमई सेक्टर के टाउन में चले जाइए और देखिए कि कितनी यूनिट चल रही हैं। फिरोजाबाद में 150 यूनिट में से 15 यूनिट चल रही हैं, कन्नौज में 100 यूनिट में से 10 यूनिट चल रही हैं, सारे इंडस्ट्रीज ठप पड़े हैं। तो ये मौजूदा तिमाही के आंकड़ों में तो वृद्धि हुई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। नहीं, देखिए ये बड़ा स्टैटिस्टिक्स का कल ही तिमाही के आंकड़े जारी हुए हैं, हालांकि ये अलग बात है, इस बार भी जीडीपी माइनस में है, लेकिन वृद्धि हुई है -28 से। ये आप एक मिनट मुझे अलाउ करिए जी। जो स्टैटिस्टिक्स का खेल है कि सब वृद्धि हुई, तो वृद्धि कब हुई कि जब 3 महीने लॉकडाउन था तो तब जीरो था, तो जीरो के बाद अगले 3 महीने में तो वृद्धि होगी क्योंकि कुछ तो खुला ना। लेकिन आप सेम टाइम लास्ट ईयर से कंपेयर करिए कि पिछले साल जो है अक्टूबर नवंबर में क्या पोजीशन थी, तो अगर उसके ऊपर वृद्धि हुई है तो मैं मान लूंगा कि हाँ प्रदेश हमारा प्रगति के पथ पे है। लेकिन मैं तो ग्रास रूट पे जाके इंडस्ट्रीज और उनसे मिल रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, उनसे बात कर कि सब उनका देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट। लोगों के पास नौकरियां नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो खर्च कैसे करेंगे? खर्च नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल रिवाइवल कैसे होगा? अब हमने एक बड़ा इन्वेस्टर समिट किया आज से 2 साल पहले और एक अभी डिफेंस एक्सपो किया। मैं ओपी सिंह जी से पूछना चाहता हूं, मुझे एग्जैक्ट फिगर बताएं कि कितने इंडस्ट्रीज जो एमओयू साइन हुए थे, कितने उसमें एक्चुअली धरती पे उतरे, कितने उससे कितना पैसा उत्तर प्रदेश में वापस आया इन्वेस्टमेंट के लिए? ये सवाल मुझे जवाब दिया, तब मैं मान जाऊंगा कि हाँ हमारा प्रदेश जो है बहुत अच्छे प्रगति के पथ पे चल रहा है। इसी तरह आप हर सेक्टर बाय सेक्टर को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ठीक है। ओम प्रकाश जी इसका जवाब दीजिए। जो सवाल समाजवादी पार्टी उठा रही है, हालांकि यह अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के भीतर कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस तरह से लोगों को आकर्षित कर सके, फायर ब्रांड भूमिका जिसकी हो, जहां पर भी जहां जीत हासिल करे। देखिए हेमंत जी, मैं राम प्रताप जी को एक बात बताना चाहूंगा एक उदाहरण के साथ कि उत्तर प्रदेश की आपने समस्याओं का जिक्र किया, आपने बताया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ है, आपने बताया कि जो उत्तर प्रदेश का सुशासन होना चाहिए वो शासन नहीं है। मैं केवल एक शब्द कहना चाहता हूँ कि 3.5 साल में अगर उत्तर प्रदेश में इतनी समस्याएं, अगर भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश में अलोकप्रिय हो चुकी है, कोई काम नहीं कर रही है, तो ये जो अब से 15 दिन पहले जो 7 उपचुनाव हुए हैं उसमें इन्होंने कहा था कि ये 2022 के चुनाव का ये रिहर्सल सेमीफाइनल है, वो सेमीफाइनल हार गए। तो सेमीफाइनल में
जब ये बताइए कि 7 में जो हम 6 सीट पा रहे हैं, उसका रेशियो देखिए कि 7 में जब हम 6 पा रहे हैं तो कितने परसेंटेज सीटें हमको मिल रही है। जो वोट पड़े हैं इन 7 विधानसभाओं में, उनके प्रतिशत को देख ले। बिल्कुल ओम प्रकाश जी, अब मैं माफी चाहता हूं, ज्यादा समय नहीं है, लेकिन किसी पार्टी के लिए बहुत अच्छी बात है कि पार्टी सभी चुनावों को समान तरीके से देखती है और हर पार्टी का एक लक्ष्य होता है, लेकिन उस लक्ष्य पर कितनी मेहनत की जाती है यह दिखाता है पार्टी के बड़े नेता अगर कहीं छोटे चुनाव में भी जाते हैं। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए राम प्रताप जी, आपका भी, और ओम प्रकाश जी आपका भी। कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद के रुख पर हैं, वहां पर आखिर क्या पार्टी को कामयाबी मिल पाती है यह आगे आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन फिलहाल पार्टी के तौर पर पार्टी सभी चुनाव को संवेदनशीलता के साथ देखती है।